पीट रहा है, अधर्म का हेतु है ये। इसलिए राजा को क्रोध आ गया था और तलवार निकाल ली। तलवार चलाना चाहते हैं, कहने लगा पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, रक्षा कर रक्षा कर। शरण में कोई आ जाता है तो शास्त्र कहता है कि उसे फिर मारना नहीं चाहिए, अपनाना चाहिए। शरणागत कहीं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप मैं तिनहि बिलोकत हान। कोई एक है रक्षा करो रक्षा करो, कह रहा था वो बचाओ बचाओ, तो वैसे तो नाराज हो गए थे महाराज, लेकिन देखा शरण में पड़ा है तो कहा कि अरे शरण में आ गए हो तो चिंता क्यों कर रहे हो। हमारे पूर्वजों का यही नियम था कि कोई भी शरण में आ जाता था तो फिर उसे ठुकराते नहीं थे। तुम भी अंजलि बांध करके आए हो, कह रहे बचाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन कहा कि यहां से जाओ, हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। तो कलयुग ने कहा महाराज कहाँ चले जाएं, आपका सब जगह राज्य है, कहाँ जाएं और हमें क्यों निकाल रहे हो। विधाता ने 4 युगों को बनाया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सबने अपना अपना राज्य किया, हमारा नंबर आया तो हमें क्यों निकाल रहे हो, रहने दो। 4,32,000 वर्ष हमें रहना है, इतना समय हम रहेंगे। और कहा कि आप ये अभी ये कह रहे कि तुम में दुर्गुण हैं, तो कहा गुण और दुर्गुण तो सभी में होते हैं, ऐसा कौन है जिसमें गुण ही गुण हो। अरे अभी तक आपने हमारे दुर्गुणों को देखा है, तुम्हारे रहने से पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, लेकिन हमारे गुणों को भी तो सुनो। और इसने गुण सुनाए। सबसे अच्छा गुण बताया था जिस पर महाराज रीझ गए। कहा देखो अन्य युगों में कल्याण बहुत कठिनता से होता था, सतयुग में कैसे जीव का कल्याण होता था, जब हजारों वर्ष तपस्या करता था। कृते यध्यायते विष्णु, तपस्या करते हैं। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ बहुत करने पड़ते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करते। द्वापर में पूजा को बहुत प्रधानता दी है। द्वापरे परिचर्यायाम, पूजा तब कल्याण होता है। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरीय उपाय न दूजा। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग में केवल हरि कीर्तन। आप तपस्या न कर पाए, दानादि न कर पाए, कीर्तन तो कर लेंगे। तो कलयुग ने कहा कि यही गुण हम में है, व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम न कर पाए, भागवत कथा न करा पाए, केवल कीर्तन ही कर ले, तो कीर्तन करने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम ही आधार है, नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। बताइए कितना सरल उपाय है कलयुग में, है सरल कि नहीं? अन्य युगों में नहीं था, लेकिन हम लोगों से तो नाम ही नहीं लेता। जब इतना अच्छा उपाय बता दिया है, अरे फिर भी हमें संशय है पार होने में क्या? इसलिए का कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास,
दास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। केवल भगवान का कीर्तन गाना, इतने से कल्याण हो जाएगा। मन लुभा गया था, बड़ा अच्छा गुण है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो सोच रहे थे इसको रखना चाहिए, तो फिर उससे कहा कि तुम्हें रखेंगे तो, लेकिन कुछ जगह बता रहे हैं, और जगह बताई। सबसे पहला स्थान दिया गया था जुआ का। जहाँ जुआ खेलते हैं लोग, वहाँ कलयुग है। 4 जगह बताई थी पहले, द्यूतौ पानौ स्त्रियसूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह जहाँ जुआ खेला जाता है, वहाँ कलयुग। पानम, जहाँ लोग पीते हैं। अभी यदुवंशियों का सुन रहे थे कि पिया और पी करके ही समाप्त हुए, क्योंकि कलयुग है, उसमें आपके दिमाग को खराब कर देगा। द्यूतौ पानौ स्त्रियसूना, जहां पर चरित्रहीन स्त्रियां रहें, वैश्याएं रहें, वहां कलयुग अपना आसन लगा लेता है। सूना, सूना माने जीव हिंसा। जिन घरों में जीवों को काटा जाता है, नष्ट किया जाता है, कई लोग निर्दयी होते हैं, जीवों को लाते हैं और घर में कसाई घर। जीवों की हिंसा जहां की जाती है, जीव हिंसा जहां होती है, वहां कलयुग अपना निवास बना लेता है। 4 जगह बताई। कलयुग बोला महाराज जगह तो बताई, कम बताई आपने, हमारा परिवार तो बहुत लंबा है, हो आप इतनी थोड़ी सी जगह बता रहे हैं, इतने में हमारा निर्वाह हो कैसे पाएगा। आप थोड़ा और स्थान बता दीजिए। अब दोबारा मांग रहा है, पुनश्च याचमानाय जात रूपम दत्त प्रभु। दोबारा जब इसने याचना की, और जगह दे दो, तो जात रूपम अदात। जात रूप माने भी सोना होता है, कई पर्यायवाची हैं, हाटक है, हेम है, स्वर्ण है। जात रूप भी सोने का नाम है, इसलिए कहा जात रूपम, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। और इतना सुना तो इतना सुनते ही बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले अब हम सब जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि सोने से सभी को जरूरत पड़ती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे जरूरत न पड़े, सोना है। लेकिन आगे महात्मा सूत जी निर्देश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ये कलयुग के स्थान हैं, इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। बोले अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषा क्वचित, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। ये जो कलयुग के स्थान हैं, धर्माचरणी पुरुष को इनसे बचना चाहिए, दूर रहे। गुरुओं को, राजा, राजा का भी नाम। तो किसी ने कहा कि महाराज और स्थानों से ठीक है राजा बच जाएंगे, लेकिन सोने से कैसे बचेंगे? और सोने से बचेंगे तो फिर पूछेगा कौन राजाओं को? और सोने के बिना कुछ काम चलता ही नहीं है। देवी भागवत भी करानी है तो सोने की जरूरत चाहिए, धन तो, धन के बिना क्या होगा। तो महात्मा बोले कि ठीक है, बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोने में इधर कह दिया कि कलयुग बैठा है, और भागवत में ही बताया है कि सोने में भगवान बैठे हैं। जब भगवान ने अपना सब कुछ वर्णन किया, हम कहाँ क्या हैं, तो भगवान विभूति योग में बता रहे हैं, कहते हैं कि धातु नाम कांचनम अहम। ये धातुओं में ये सोना हमारा ही रूप है। अब जब सोना भगवान का रूप है, तो बताइए सोने से बचेंगे कि घर में रखेंगे संभाल करके कि ये तो ठाकुर जी हैं, भगवान है ये तो।
लेकिन भगवान यदि उसमें बैठेंगे तो कलयुग नहीं बैठ पाएगा। वो कैसे बैठेगा? तो महात्मा बोले सोना दो प्रकार का होता है। आप कहेंगे कैसा? बोले दो प्रकार का ऐसा होता है कि एक तो मेहनत की कमाई का है। मानत जी मूंगफली कर रहे हैं, मेहनत की कमाई हो रही है कि नहीं? हम लोग खेती करते हैं और एक रात के 12 बजे शादियां चल रही हैं, सारक चल रही है, पुलिया पर पहुंच गए। अब सारक चल रही है तो शादियों में माताएं जाती हैं अच्छे अच्छे पहन करके गहने सब, हम तैयार बैठे हैं और देवी जी को पकड़ लिया, उनके सारे गहने हमने छीन लिए हैं और बेचारी चिल्ला रही हैं और रो रही हैं, हमारे लिए गालियां बक रही हैं, बद्दुआएं दे रही हैं। बताइए, हम वो सोना समेट करके लाए, वो सोना हमें सुख देगा, शांति देगा, और ठाकुर जी बैठेंगे उसमें? भगवान कहेंगे कि हम बैठेंगे इसमें? उसमें कौन बैठेगा? कलयुग बैठेगा। और कलयुग जब बैठ जाएगा तो फिर आपके दिमाग को खराब करेगा। अन्याय से, अनीति से आपने धन अर्जित किया होगा तो आपको सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा, परेशानी देगा। आपने मेहनत से, पुरुषार्थ से कमाया है, वो शांति का है। लूटपाट से कमाया है, शांति नहीं मिलेगी आपको। और पता है क्या हुआ था आगे? राजा के मन में एक दिन आया कि हमें तो शिकार खेलने जाना है। चलने लगे तो आज एक मुकुट पहनने लगे, सोने का मुकुट। आज पहली बार पहन रहे हैं। पेटी में बंद था, आज उस पेटी को खोल दिया गया। बड़ा जड़ाऊ था, मड़ियां जड़ी हैं, चमक रहा था। मंत्रियों ने कहा महाराज ये आप पर बहुत जच रहा है, आज इसी को पहन लो। आज उस मुकुट को धारण किया। अब ये सोने का मुकुट है तो सोने में कौन बैठा है? कलयुग। अब इसमें भगवान क्यों नहीं बैठे? भगवान को भी तो बैठना चाहिए था। भगवान इसलिए नहीं बैठे क्योंकि ये मुकुट जो था वो इनका नहीं था। घर का होता तो ठाकुर जी बैठते, ये लूटपाट का ही था। ये मुकुट आज पहन करके जा रही है, ये महाराज जरासंध का था। और भीम ने जब वध किया था तो लूट करके लाए थे, आज वो लूट का माल रखा था। अब बताइए, कलयुग तो बैठ ही जाएगा और आज उसी को पहन लिया है। वाह! मंत्री बोले वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शिकार खेलने गए, दौड़ रहे हैं, थक गए, पसीना आ गया, प्यास लगने लगी, पानी मिल जाए। देखा कहाँ पानी मिलेगा। आगे चलते हैं, ऋषि को देखा है। ध्यान स्थिति मुनिम राजा जलम पप्रेक्ष गातुरः। एक ध्यान में मुनि बैठे थे, समीक नाम के मुनि साधना कर रहे थे, समाधिस्थ थे। और पास में जाकर के जल मांगा, हमें पानी पिलाइए। नो वाच किंचिन मौनस्थस् चुकोप नृपतेस्तदा। ऋषि मौन रहे, कोई आवाज नहीं आई क्योंकि समाधि में थे। अब कुछ आवाज नहीं आती है तो इधर राजा को क्रोध आने लगा और बुद्धि बिगड़ने लगी। मन में मैल पैदा हो गया, पाप पैदा हो गया। अरे हमको ऐसा लग रहा है ये कोई ढोंगी बाबा बैठा है, ये सच्चा साधु नहीं है। अरे हम बार बार पानी मांग रहे हैं, पानी दो पानी दो, लेकिन ये कुछ मुझसे भी नहीं बोल रहे। अरे मना ही कर दे, कुछ बोलते ही नहीं है। इसलिए क्रोध आ गया और मृतों सर्पों तदादायो धनुष्कोट्यात्र सातुरा। अपना धनुष बढ़ाया और उसकी नोक से देखा एक सांप मरा हुआ पड़ा था। मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में वो सांप डाल दिया है। ये विचार नहीं किया कि इसका परिणाम कितना भयानक होगा। कलिनाभिष्ट चित्तस्तो कंठे तस्य निवेशयत।
कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया था, इसलिए राजा तो धर्माचरण था, लेकिन आज कलयुग के कारण सब भूल गया था। सांप को डाल करके अपने घर के लिए आ रहे हैं। तस्य पुत्रोति तेजस्वी गविजातो महातपः। ऋषि का बेटा था, बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपस्वी। देवी भागवत में उसका जो नाम लिखा है गविजात, लेकिन श्रीमद् भागवत में उसको श्रृंगी कहा गया है, उसी को गविजात लिखा है। गविजात नाम का बड़ा तेजस्वी ऋषि कुमार वो खेल रहा था। जाकर के बालकों ने बताया कि आप यहाँ खेल रहे हैं, आपके पिता का अपमान हो गया है। वो परीक्षित आया था, उसने मरा हुआ सांप डाल दिया है, वो चला गया है। तब ऋषि कुमार गविजात को क्रोध आ गया। ससाप नृपतिम क्रुद्धो गृहीत्वा सुकरे जलम पितुः कंठे द्यमेयेन विनिक्षिप्तो मृतो रागः। हाथ में जल ले लिया और हाथ में जल लेकर के कहा कि हमारे पिता का जिसने अपमान किया है, तक्षका सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषो। हमारा ये साप है कि 7वें दिन उसे तक्षक नांग काट लेगा। तक्षका सप्तमे खनि मुने शिष्योथ राजनम समुपेत्य गृहे स्थितम्। सांप लग गया और ऋषि ने अपने एक सेवक को भी बुलाया और कहा, जाओ राजा को बता दो कि तुम्हें सांप लग गया है। सापौ निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्पितौ अभिमन्यु सुता श्रुत्वा सापदत्तौ दुजेन वै। परीक्षित को समाचार मिला। समाचार पाकर के घबराए नहीं, थोड़ा धीरज से काम लिया और सोचने लगे कि हमने जैसा कर्म किया वैसा हमें फल मिल गया है। अरे हम संत की वंदना करते, स्तुति करते, प्रणाम करते तो हमें आशीर्वाद मिलता, हमने तो अपमान किया है, इसलिए हमें इसका फल मिल गया है। हमारा राज्य नष्ट हो जाए तो भी हमें चिंता नहीं, क्योंकि गलत काम किया है। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम्। पर सोचने लगे कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसे समय में चिंता भी हो रही है, क्या करें। अपने बचने का कोई उपाय तो करना चाहिए जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। सभी करते हैं, प्रयास तो करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। पहले प्रयास करो, प्रयास करके देखो क्या करें। कह रहे हैं कि देखो, हमने सुना है ये कोई ऋषि कुमार था। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, मंत्रियों को बुला लिया और मंत्रियों के सामने सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक ऋषि कुमार ने अपनी पत्नी को आधी उम्र दान कर दी थी और पत्नी को सांप ने काट लिया था और उन्होंने आधी उम्र देकर के उसे बचा लिया था। तो इस तरह जैसे उन्होंने पत्नी को बचाने के लिए प्रयास किया था, हमें भी बचने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए। तो अब सारे जो मंत्री हैं वो परीक्षित से बोले कि अरे राजन, ये तो बताओ वो कौन से ऋषि थे। को मुनिर ये न दत्वार्ध मायुषो जीविता पुनः। बोले राजन, हमें भी तो बता दो कि वो ऋषि कौन थे जिन्होंने अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दे दी थी और पत्नी को जिंदा कर दिया था। ये क्या है। तो महाराज उस समय सुना रहे हैं। बोले रुरु नाम सुतो जाता तथा परम तापसा। एक प्रमति नाम के महात्मा थे। ये प्रमति महात्मा के जो बेटा हुआ उसका नाम रुरु था। रुरु नाम का बेटा। और उसी समय की बात है, एक महात्मा और तपस्या कर रहे थे। कस्मिश्च समये कश्चित स्थूल के सस्य विश्रुता।
एक बाबा जी थे, वो भी भजन कर रहे थे। उस समय उनका नाम था स्थूल केश। उनकी जटाएं बड़ी बड़ी थी, इसलिए उनका नाम भी स्थूल केश पड़ गया था। पर संयोग की बात देखो कि बाबा जी महात्मा स्थूल केश कर रहे थे भजन, इतने में वहां पर एक अप्सरा आई। ये अप्सरा का नाम है मेनका। मेनका नाम की अप्सरा जो बड़ी सुंदरी है आती है, और इस अप्सरा ने एक गंधर्व था जिसका नाम है विश्वावसु। विश्वावसु नाम के गंधर्व का गर्भ इसने धारण किया था। मेनका ने मेनका गर्भ धारण किए हुए महात्मा स्थूल केश के आश्रम में आ जाती है, और वहीं आश्रम में इसने गर्भ को छोड़ दिया। एक कन्या पैदा हुई उसके अप्सरा के गर्भ से, और उस कन्या का त्याग वहीं पर कर दिया। और वो मेनका कन्या जो थी, सुंदरी छोटी सी नन्ही सी कन्या को छोड़ करके चली गई। अब महात्मा जी घूम रहे थे, घूमते घूमते जैसे ही देखा एक छोटी सी बालिका, अभी नवजात है। ये कौन है जो इसको छोड़ के चला गया, किसकी बेटी है? पर महात्मा को बड़ी दया आई, इसलिए अपने आश्रम में लाए हैं। पोपो सस्थूल के सस्तो नामना चक्रे प्रमादवराम। उसका पालन पोषण कर रहे हैं। जो बेटी थी उसका नाम रख दिया प्रमदवरा। प्रमदवरा उस कन्या का नाम रख दिया। अब धीरे धीरे ये कन्या बड़ी हो रही है। जब कन्या बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, तो एक दिन की बात है, ये रुरु जो ऋषि कुमार थे, ये घूमते घूमते वहीं चले गए या ये प्रमदवरा घूम रही थी। और पास में जाकर के इन्होंने देखा कि अरे ये कितनी सुंदरी है। कामार्ता समुनिर्गत्वा रुरुसुप्तो निजाश्रमे। सुंदरी को देख करके मेनका अप्सरा की बेटी कितनी सुंदरी होगी, बहुत सुंदरी। मन 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 मोहित हो गया। आश्रम में आए, अपने आश्रम में आकर के बिल्कुल चिंतातुर हो करके लेट गए। न भोजन कर रहे हैं, न किसी से बात कर रहे हैं। पिताजी ने, प्रमति ने पूछा रुरु से, बेटा बात क्या है? केहि कारण तब मुख मोर झाई। तेहि कारण तब मुख मोर झाई। केहि कारण तब मुख मोर झाई। केहि कारण तब मुख मोर झाई। क्या बात है? पिता ने पूछा, बेटा तुम्हारा चेहरा मुरझा रहा है, क्या बात है, कौन सी चिंता है? तो आज पिता से सारी बात रुरु ने बताई। कहा कि यहाँ से हम स्थूल के इस महात्मा के आश्रम में घूमने गए तो हमने वहाँ सुंदरी कन्या को देखा है और हमारा मन उसको चाहने लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उससे हमारी शादी हो जाए। पिताजी आप जाओ और स्थूल के इस महात्मा से कहो कि हमसे शादी कर दें। तो प्रमति महात्मा बोले, ठीक है बेटा, अभी हम जाते हैं, बात करते हैं उनसे। प्रमति महात्मा आए और स्थूल के से आकर के बातचीत की। कहा हमारा बेटा भी बड़ा सुंदर है और तुम्हारी जो कन्या है वो भी बड़ी सुंदरी है, इसलिए हम रिश्तेदार बन जाएं तो कितना अच्छा रहेगा।
शादी हो जाना चाहिए। तो महात्मा ने मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं, आप तैयारियां करो। शादी की तैयारियां होने लगी। जब तैयारियां चल रही थी, उसी समय की बात, एक दिन की बात, रात का समय था। ये प्रमदबरा सो रही थी। आज एक सर्प आया और सांप ने आकर के उस प्रमदबरा को काट लिया। जहरीला सांप जब काट लेता है तो तुरंत उसने प्राण त्याग दिया। सारा शरीर उसका काला पड़ गया, प्राण त्याग दिए। और जैसे ही महात्मा ने देखा, रोना शुरू कर दिया। अन्य महात्मा भी जो आसपास रहते थे रोने को सुना, सारे महात्मा इकट्ठे हो गए और भी सब आ गए, सब रोने लगे हैं। मिलिता मुनया सर्वे चुक्रसो शोक संयुता। बड़ा शोक का वातावरण हो गया, सब रो रहे हैं। किसी ने जाकर के रुरु को भी बता दिया कि तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी वो तुम्हारी पत्नी, वो प्रमदबरा, उसको तो सांप ने काट लिया है। इतना सुना तो ये भी दौड़ करके आए, और दौड़ करके जब आते हैं तो क्या देखा, ददर्श पतिताम तत्र। देखा कि जिससे शादी होना है वो तो बिल्कुल पड़ी है, प्राण निकल गए हैं उसके। सभी रो रहे हैं, क्यों करोमि क्व गच्छामि मृता में प्राण बल्लभा। अब ये रू भी सबको रोते देख करके एकांत में जाके आंसू पोंछने लगे, हिलकियां लेने लगे, और ये भी कहते हम क्या करें, अब कहाँ जाएं, हमारी प्राण बल्लभा तो चली गई है। न वै जीवितुमिच्छामि वियुक्ता प्रिययानया। अब हम इसके बिना कैसे जीवित रहेंगे। न पाण्यो ग्रहणम प्राप्तो मंदभाग्येन सर्वधा। अरे हमारा मंद भाग्य तो देखो, कभी पानी ग्रहण भी नहीं हो पाया था और हमारी प्रिया हमें छोड़ करके चली गई है। बहुत व्याकुल हो रहे हैं हमारा। बोले प्रपतामि हृदय घोरे पावके प्रपताम्य हो। रुरु कहने लगे हम पानी में कूद के मर जाएंगे, हम अग्नि में कूद जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी पत्नी के बिना कैसे रहेंगे। विषमद्मि गले पासों कृत्वा प्राणास्त्यजाम्य। हम विष खा लेंगे, हम फंदा डाल के फांसी लगा लेंगे, लेकिन पत्नी के बिना कैसे रहे। बहुत व्याकुल हो रहे हैं। प्राण प्यारी छोड़ के तुम कहाँ गई, प्राण प्यारी